सीखेंगे हम किन्हीं मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं और कैसे गुणा करते हैं। इन जब दो मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं और गुणा कर सकते हैं, डिवाइड नहीं करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे टू मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स ऑफ टू मैट्रिसेस। एडिशन सब्ट्रैक्शन एक साथ सीख लेते हैं, घटाना और जोड़ना, दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, ठीक है ना। समझो जरा ध्यान से। मान लो ये कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी और बी कोई मैट्रिक्स है बेटा ई एफ जी एच। इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। अगर दोनों के ऑर्डर सेम होंगे तभी जोड़ सकते हैं, तभी घटा सकते हैं। आ रही बात समझ में? क्या होने चाहिए बेटा, दोनों के ऑर्डर कैसे होने चाहिए, सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब ये अगर 2/2 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 2/2। तभी आप ऐड कर सकते हैं, तभी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तो हम क्या देख रहे हैं, ए प्लस बी कैसे करते हैं भैया। तो देखो ए प्लस बी कैसे करते हैं, ए बी सी डी प्लस ए की वैल्यू रख दी प्लस बी की वैल्यू रख दो, ई एफ जी एच। दोनों का ऑर्डर सेम है, चेक कर लिया है मैंने, तो ऐड कर सकता हूं। तो कैसे करेंगे ऐड, ए पहला एलिमेंट पहले वाले में जुड़ जाएगा, ए किसके साथ जुड़ेगा, ई के, तो ए प्लस ई। दूसरा दूसरे के साथ बी प्लस एफ। तीसरा तीसरे के साथ सी प्लस जी। और चौथा चौथे के साथ डी प्लस एच। अरे समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल है ना। देखो ये 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, और जो आंसर आएगा वो भी किसमें आएगा बेटा, 2/2 में आएगा। ये ना कि 2/2 की मैट्रिक्स 3/3 बन जाएगी ऐड होने के बाद, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्लियर हो रही है बात नहीं। इसी चीज को अगर मैं सब्ट्रैक्शन में करूं कि भैया सब्ट्रैक्ट करते तो कैसे करते हैं हम, तो देखो a माइनस बी कैसे करेंगे, ये तब दोनों के लिए सेम है, ऑर्डर दोनों में ही सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में सेम होगा, तभी घटा सकते हैं, तभी जोड़ सकते हैं। अरे समझ में आएगी बात नहीं, चलो। तो ए मैट्रिक्स लिखो बेटा, ए कितनी है, ए बी सी और डी माइनस, और बी कितनी है हमारी, ई एफ जी और एच। इसका भी ऑर्डर 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2, घटा दो। जैसे अभी जोड़ा था ना वैसे ही घटाना है। फर्स्ट वाला किसके साथ होगा, फर्स्ट वाले के साथ घटेगा, तो मतलब ए माइनस ई। अरे समझ में आया भाई। सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ बी माइनस एफ, और थर्ड वाला बेटा थर्ड वाले के साथ सी माइनस जी, और लास्ट वाला लास्ट वाले के साथ डी माइनस एच। और जो आंसर आएगा वो भी 2/2 का होगा। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं एग्जांपल के तौर पर, क्यों भाई, लो आपकी बुक पे ले लेते हैं। देखिए 3.2 के पार्ट दे रखे हैं काफी सारे, है ना। एक्सरसाइज है आपकी 3.2, अभी मल्टीप्लीकेशन रह गई है ना। 3.2 का क्वेश्चन देखो जरा, पहला क्वेश्चन है, ए दे रखा है आपका, ए कितना दे रखा है बेटा, 2 4 3 2, ये ए है। बी है आपका, क्वेश्चन फर्स्ट कर रहे हैं, बी है बच्चों आपका 1 3 -2 5, और सी है आपका -2 5 3 5 4, ये क्वेश्चन। तो इसमें पार्ट दे रखे हैं काफी सारे। तो पहले वाले पार्ट में दे रखा है ए प्लस बी, ए प्लस बी फर्स्ट पार्ट में। तो कैसे करेंगे बताओ भैया, ए लिखो पहले, लिख लो ए कितना है 2 4 3 2, प्लस बी लिख लो, बी कितना है भैया 1 3 -2 5। ठीक है, ऑर्डर दोनों का सेम है, 2/2 2/2। तो ऐड हो सकता है भैया, ऐड हो सकता है। तो बताओ क्या आएगा यहाँ पर, पहला एलिमेंट 1 और 2 कितना हो गया 3। अरे समझ गए भाई, फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले में ऐड होगा, सेकंड वाला सेकंड वाले में करो, 4 और 3 7। ये प्लस के है और ये माइनस के है, तो घट जाएगा, कितना बचा 1। अरे 3 -2, ठीक है 1। ये कितना है प्लस के, और ये भी किसका है प्लस के, तो कितना हो गया ये 7। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ए प्लस बी, और 2/2 की मैट्रिक्स है ये, आंसर हो गया। ऐसे सिंपल नहीं है एकदम। अब ये जो नहीं 2/2 3/3 की भी हो सकती है, 5/5 की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सेकंड पार्ट देखें जरा क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट में क्या बोला है, ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो जरा ए लिखो बेटा, ए कितना है 2 4 3 2, ये तो ए है, माइनस बी लिख लो कितना है 1 3 -2 5। कर दो बच्चों, उसको सॉल्व कर लो फटाफट से।
बताओ कितना आएगा, घटाना है अब। ये तो प्लस के 2 है और ये माइनस के 1 है, तो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा भाई। ये 4 है, ये 3 है, ये माइनस का चिन्ह है तो घटाओ 1। ये प्लस के है और ये भी प्लस के हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये माइनस और ये माइनस, तो 2 और 3 5 हो जाएगा। ये माइनस के है देखो 5 और ये प्लस के, तो कितना बचेगा, 2 और माइनस के 5, तो माइनस के कितना बचा, आंसर आ गया 2/2। अरे है बच्चों सिंपल एकदम, नहीं क्लियर है एकदम। चलिए देखो जरा तीसरा पार्ट भी देख लो इसका। तीसरे पार्ट में बोला है आपसे बच्चों 3a-c। अब ये 3 कैसे आ गया, इधर देखो। जैसे कोई मैट्रिक्स है, सपोज करो ये कोई मैट्रिक्स है ए, ये लिखा है इसके अंदर 1 2 3 0 1 5 2 1 -2, ये कोई मैट्रिक्स है। मैंने लिख दिया 3a, तो इसका क्या मतलब है, ध्यान समझना इस बात को। 3a मतलब कि तो इधर भी 3 आ जाएगा, समझो जरा बात को, क्या आएगा, इधर भी 3 आ जाएगा। अरे अब ध्यान समझो, मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, जो एलिमेंट बाहर होता है वो सबसे मल्टीप्लाई करेगा, हर प्रत्येक एलिमेंट से। तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई कराओगे आप, तो कैसा लिखा जाएगा बच्चों, ये क्या आएगा, 3 और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 0 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। आती है बात समझ में, क्लियर है बेटा। तो ये इसको अलग से कहीं पे नोट करके लिख देना है ना, रिमार्क करके। चलिए अब ये बात समझ में आती है। सेम उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। अब इसमें जो मैट्रिक्स है वो 2/2 की है। ए की वैल्यू रख दो बेटा, ए की 3 ऐसी लिख दिया, ए की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू कितनी है 2 4 3 2, माइनस सी की वैल्यू रख दो, माइनस के 2 5 3 4। ठीक है ना यहां तक। चलो अंदर मल्टीप्लाई करा दो इसकी, इधर नहीं होगी, इस वाली मैट्रिक्स होगी बस, तो करो 6 12 9 6 माइनस -2 5 3 4 ऐसे लिख दिया मैंने। तो ये सेम यही क्वेश्चन बन गया ना, सेम ऐसा ही। बस अब कर लो इसको। तो ये माइनस के 6 और ये प्लस के, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस के तो कितना हो गया टोटल, 6 और 2 8 हो गया। ये प्लस के और ये माइनस के, माइनस का चिन्ह है ना, तो माइनस के, तो घटाओ बेटा 5 7, ये 9 और ये 3, घटाओ 9 में से 3 और 6 में से 4, आंसर आया 2/2। क्लियर हुआ बेटा। अब ये जो अगला पार्ट है वो है मल्टीप्लीकेशन का। तो मैंने सब्ट्रैक्शन और एडिशन समझा दिया, उस पे बेस कुछ क्वेश्चन कर लिए। अब समझते हैं मल्टीप्लीकेशन, उस पे बेस फिर क्वेश्चन करेंगे इसके, ठीक है। जो कि है 4th और 5th, वो मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड है, ठीक है ना। चलो फटाफट से देखते हैं तो मैट्रिक्स को किस प्रकार से गुणा की जाती है वो हम समझ रहे हैं यहाँ पे। अब देखो गुणा कैसे करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो अवयवों का गुणन, ठीक है। कैसे करेंगे, सपोज करो एक कोई मैट्रिक्स है ए बराबर पी क्यू आर एस, ये कोई मैट्रिक्स है एक, या चलो ए बी सी ले लो, ए बी सी ले लो, ए बी सी डी। और कोई बी मैट्रिक्स है ये, ई एफ जी और एच। अब इन दोनों की भैया मल्टीप्लाई कर ली है। तो अभी हमने समझा था इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। अभी हमने बताया था भैया अगर दो मैट्रिक्स को घटाना है जोड़ना है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। बट इसमें ऑर्डर सेम हो या ना हो, मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या सेम होना चाहिए वो समझना है। ये क्या है, रो, और ये क्या है, कॉलम। ये क्या है बेटा, रो, और ये क्या है, कॉलम। इस वाली मैट्रिक्स का कॉलम और इस वाली मैट्रिक्स की रो बराबर होनी चाहिए। आती बात समझ। अगर मैंने इसका ऑर्डर मान लिया m/n और इसका ऑर्डर मान लिया p/q, तो क्या होना चाहिए, कॉलम किसके बराबर होना चाहिए, रो के। मतलब n किसके बराबर होना चाहिए बेटा, p के, तब जाके आपकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, वरना मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आती है बात समझ में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को ध्यान रखना हमेशा। क्लियर हो गई बात बेटा। तो ये बात अगर आपको ध्यान है तभी आप कर पाएंगे क्वेश्चन। चलो अब इसी की अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूं तो क्या, ये तो सेम है, देखो 2 और 2 दोनों की रो से, इसका कॉलम उसकी रो सेम है, तो इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है, हाँ हो सकती है। तो करके देखते हैं मल्टीप्लाई दोनों की, a इंटू बी। ये a है, b और c और d, 2/2। और फिर सेकंड है हमारा e f g और h, 2/2।
ये देखो ये दोनों सेम है ना, इन दोनों को देखा मैंने, मान लो यहाँ 3 होता तब भी मल्टीप्लाई हो जाती, क्योंकि हमें तो ये और ये देखना है ना, इसका कॉलम उसकी रो देखनी है, बस इतना काम है। अब भैया मल्टीप्लाई करते कैसे हैं ये समझो जरा, ध्यान समझना। इस ये जो सेकंड वाली मैट्रिक्स है इसका कॉलम को उठा के, कॉलम दिख रहा है, इसकी रो पे रख दो, बस इतना सा काम करना है। ई और एफ, ई और जी है सॉरी, रखो, रख दिया। अब करो, देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। इस कॉलम को उठा के किस पे रख दिया, रो पे। ई और ये क्या आएगा, ए इंटू ई, ए की से हो गई, फिर जी इंटू बी, और बीच में प्लस का चिन्ह आया समझ में। पहली वाली रो से हो गई मल्टीप्लाई, अब कौन सी रो से करेंगे, दूसरी वाली रो से। तो अब क्या आएगा बेटा, सी इंटू ई, या ई इंटू सी, एक ही बात है, प्लस जी इंटू डी। अरे क्लियर है बेटा यहां तक। पहले वाले इसका काम खत्म हो गया, इन्हें दोनों से मल्टीप्लाई कर ली, फर्स्ट वाले से भी सेकंड वाले से। अब इसको हटा दो यहां से, अब कौन सा कॉलम आएगा बेटा, अब दूसरा कॉलम आ जाएगा, एफ और बेटा एच वाला। अब यहां पे गैप देंगे, अब इधर लिखेंगे, क्योंकि इधर का तो फिल कर दिया, इधर इधर ठीक है ना। चलो लिख लो पहले, लिखो बेटा क्या आएगा, एफ इंटू ए, और फिर एच इंटू क्या है बेटा ये, बी, और बीच में प्लस, ठीक है। पहली रो से काम खत्म, दूसरी रो के पास आएगा अभी सेम ये वाला कॉलम उठा के रखा है, क्या आएगा, एफ इंटू सी प्लस एच इंटू डी। और ध्यान से देखो, इसमें जो आंसर आएगा ना, जैसे मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, सपोज करो ए इंटू बी की मल्टीप्लाई करी, तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा समझो जरा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो होगा बेटा, इनको छिपा लो, इसका कॉलम भी छिपा लो और इसकी रो भी छिपा लो, तो क्या बचा, बोलो। इसका कॉलम छिपा लिया एन, और इसकी रो छिपा ली, तो क्या दिख रहा है तुम्हें इन दोनों को छिपाने के बाद, एम और क्यू, तो इसका आंसर आएगा एम बाय क्यू का। मतलब समझो, जैसे मैंने गुणा करने के बाद ये मैट्रिक्स आई नहीं, अब इसका ऑर्डर होता 3/2 और ये होता तुम्हारा 2/2 सपोज करो, तो इसका आंसर जो आएगा ना, जो मैट्रिक्स आती वो क्या आती, 3/2 की आती मैट्रिक्स। आ रही है बात समझ में, जबकि है कौन सी है, 2/2 की मैट्रिक्स है। तो जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स से डिफरेंट आएगी तो तुम्हें गुणा करने में गलती हो सकती है, वो मैं समझाऊंगा किस तरीके से करेंगे उन चीजों को। स्क्वायर मैट्रिक्स में तो बिल्कुल आसान है, इस कॉलम को उठाओ, इस पर रख दो, इस कॉलम को उठाओ, इस पर रख दो, खत्म क्वेश्चन, इतना ईजी है, ठीक है ना। तो ये अभी तो फिलहाल ये छुपा लो, ये छुपा लो, तो 2/2 की आएगी, ठीक है ना। तो ये आपकी ए और बी की मल्टीप्लीकेशन ही आ चुकी है आपके पास, ए ई प्लस जी बी, ई सी प्लस जी डी, और यहाँ पे ए एफ प्लस एच डी, और यहाँ पे एफ सी प्लस एच, अच्छा बी है ये बेटा, ये एच बी है और ये एच डी है, और आंसर आ गया आपका। अरे क्लियर हुई बात, समझ में आता है इतना। ये होती है बेटा 2/2 मैट्रिक्स, ठीक है। मैं थोड़ी सी डिफरेंट मैट्रिक्स लेता हूं और देखते हैं क्या वो कर पाएंगे हम या नहीं कर पाएंगे, ठीक है, पहले इसको नोट करो फटाफट, ठीक है ना। चल नेक्स्ट, अब मैं समझना चाहता हूं कि भैया अगर ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमें स्क्वायर मैट्रिक्स मिली, समझ में आ रही है, बट क्या अगर मैट्रिक्स स्क्वायर ना हो तो क्या, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन। ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स का सिंपल सा क्वेश्चन, सपोज करो एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ए बराबर, इधर देखो 1 2 3 4, और बी बराबर है हमारा 0 4 2 1, ये क्वेश्चन है। तो ये दोनों स्क्वायर ही तो मैट्रिक्स है, क्यों भाई, ये दोनों बराबर है, इसका मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो गुणा कैसे करेंगे, सिंपल है भैया एकदम, ए और बी की गुणा कैसे करेंगे भैया बताओ, इस कॉलम को उठा के किस पे रख देंगे, इसकी रो पर, 0 और 2, तो 0 की 1 से करोगे क्या आएगा 0, प्लस 2 की 2 से करोगे क्या आएगा 4, सिंपल है एकदम। पहली रो से हो गया, दूसरी रो से 0 और 4 दूनी, अरे समझ में आ गया स्टेप, इसका काम खत्म दोनों से कर ली ना, इसमें मल्टीप्लाई पहली रो से दूसरी रो से, अब दूसरा वाला कॉलम आ गया, तो करो। अब इसको हटा दो, थोड़ी देर की समझने के लिए बता रहे हैं ये सारी, जब आपको प्रैक्टिस होगी डायरेक्ट कर सकते हो आप। रखो 4 ही कम 4, गैप दे देना बीच में थोड़ा, प्लस 1 की इससे करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 4 की इससे करेंगे 12, प्लस 4 की 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 4 की 1 से करेंगे 4, 2/2 की मैट्रिक्स आ गई, तो ए और बी की मल्टीप्लाई करी तो कितना आया 4, और ये कितना हो गया 6, और ये 8, और ये कितना हुआ बेटा 16, 2/2, ये हमारा आंसर आ गया। कितना सिंपल है बताओ, कोई भी कर लेगा, है इजी नहीं, बट बेटा अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ ऐसी हो,
कि ए बराबर आपको दे दिया ए बी सी डी ई एफ, इसका ऑर्डर बताओ इस मैट्रिक्स का। 2/3 की मैट्रिक्स है ये, है ना। और एक मैट्रिक्स है आपकी पी क्यू आर एस टी क्यू, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। 3/2। ये दो मैट्रिक्स हैं, क्या इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो सकती है या नहीं, पहले तो ये देखेंगे हम। है, हो सकती है। सपोज करो अगर ये ना होता सेम और कुछ और होता, तो हम लिख देते मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, यहां पे लिख देते। इसको मान लो 4 होता है ये, तो अगर पेपर में आ जाता तो लिख देंगे इनका मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है, सही है, गुणा संभव नहीं है, और इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। चलिए फिलहाल ये पॉसिबल है यहां पर अभी। कैसे पता चला भैया, ये रो है ये कॉलम है, ये रो है और ये कॉलम है, तो इसका कॉलम इसकी रो के बराबर होना चाहिए। तो बिल्कुल देखो ये दोनों बराबर हैं या ना, 3 3 है दोनों, 3 ये है 3 ये है, तो इसका मतलब भैया मल्टीप्लाई तो हो सकती है। अब होगी कैसे, ये मेन बात है, ये समझने वाली बात है, कैसे करेंगे। तो मैंने देखो अभी हिंट दिया है आपको एक, मुझे तो ना पता कैसे करनी है मल्टीप्लाई, बट मैं क्या करूंगा एक छोटा सा आइडिया लगा लूंगा। ध्यान से देखो जरा, मैंने अभी जब आपको समझाया मैंने कि अगर ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है, उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, m बाय n और p और q, ऑर्डर कुछ भी हो, तो अगर उन दोनों की मल्टीप्लाई अगर होगी तो ऑर्डर जो आंसर आएगा मैट्रिक्स में, हमें क्या पता अंदर कुछ भी आ सकता है, फिलहाल जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर m बाई q होगा। क्या होगा, m बाई q। तो इसका आंसर क्या होगा इस वाली मैट्रिक्स का जो आएगा, बोलो 2/2। इन पहले पहली वालों को छिपा लो, और ये m है और ये n है, ये p है और ये q है, तो n और p बराबर है, तो p और m और q बचा, और m कितना है 2 और q कितना है 2, तो आंसर क्या आएगा बेटा 2/2 आएगा। ये बात समझ में आती है नहीं, एकदम बढ़िया। तो आप क्या करो एक 2/2 की क्या बना लो, एक मैट्रिक्स बना लो, क्या बना लो, एक मैट्रिक्स किसकी 2/2 की। तो कैसे बनाएंगे भैया 2/2 मैट्रिक्स, हमें पता है ना आंसर ये आने वाला है, तो इसकी तरह एक मैट्रिक्स बना लो 2/2 की। तो बनाओ, दो तो रो होंगी, दो ही कॉलम होंगे, एक और दो, एक और दो, चेक कर लो, ये 1 1 1 2 2 1 और 2 2/2 की मैट्रिक्स है या नहीं है, अरे है भैया 2/2 मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे, सिंपल है। अब देखो भैया फिर ये कब कब करेंगे कि कॉलम को उठा के रो पे रखना है, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स में करेंगे, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में करेंगे ये वाला काम। बाकी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स से कोई अलग मैट्रिक्स आएगी तो पहले ये बनाएंगे एड्रेस वाला लोकेशन, इसकी मदद से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। आती है बात समझ में, तो करिए फटाफट से। तो बताओ बेटा ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। हेलो, ये क्या कह रहा है, एलिमेंट कह रहा है ये इसका इसकी मल्टीप्लाई कैसे होगी, ये तो पहली रो है और पहला कॉलम, कह रहा है पहली रो लेनी है पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम। तो पहली रो क्या है बेटा, पहले वाले इधर वाले की, और सेकंड इधर वाले का कॉलम। अरे आती है बात समझ में। तो इसकी रो इसका कॉलम कराओ मल्टीप्लाई बेटा, पी ए है और ये पी है, तो क्या आएगा पी ए या ए पी, फिर नेक्स्ट प्लस, फिर क्या आएगा बेटा वी आर, और फिर सी टी। आती है बात समझ में ना, क्लियर है भैया, ये तो हो गया सॉल्व। ऐसे ही चाहे ये लिख लो चाहे लिख लो, कोई सा भी लिख लो, फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो इसे देख के लिखना है बस। अब ये चलो मैं ये लिखना चाह रहा हूं, तो ये क्या बता रहा है बताओ जरा, रो कौन सी होगी बेटा, दूसरी, मतलब ये वन, और कॉलम कौन सा होगा, पहला ही कॉलम होगा। तो ये अब क्या आएगा बताओ, करो मल्टीप्लाई, डी पी प्लस ई आर प्लस एफ टी। आती है बेटा बात समझ में, दोनों ये दोनों भग फिल कर दिया, अब ये वाले फिल करो। रो कौन सी है बेटा, पहली, इसका काम खत्म हो गया, रो तो पहली है, कॉलम कौन सा हो गया दूसरा, तो लिखवाओ बताओ क्या आएगा, ए क्यू प्लस बी एस प्लस सी यू। अरे समझ में आ गया, इस वाले तक आ रहा है बेटा, क्लियर है, इधर कराओ। नेक्स्ट ये वाला, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो यही आ गया, इस वाले की दूसरी रो और इस वाले का दूसरा कॉलम यही है, क्या आएगा बोलो, डी क्यू प्लस ई एस प्लस एफ यू। आंसर क्या आया बेटा 2/2 की मैट्रिक्स आया, समझ में नहीं आया, तो ये चीज है थोड़ी सी, तो इसको समझना है अच्छे से। देखो जरा एक एग्जांपल के तौर पे इधर समझो, ये तो कर लिया था आपने, देखो जरा इधर,
बहुत ध्यान समझना। मैंने क्या करा, मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 और बी मैट्रिक्स ले ली मैंने बेटा, बी मैट्रिक्स ले ली मैंने 2 3 1। ये दो मैट्रिक्स है बेटा, ये क्या है, दो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर बताओ बेटा, हेलो, इसका ऑर्डर बताओ, ऑर्डर बताओ यहाँ पे 3/1, 3/1, वेरी गुड। इसका बताओ 1 बाय, कॉलम कितने हैं इसमें, 1/3। अरे समझ में आती है बात नहीं, ये दोनों चीजें सेम है, इसकी मल्टीप्लाई हो सकती है नहीं हो सकती, हो सकती है, दोनों सेम है, इसका कॉलम बेटा इसकी रो सेम है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है नहीं, तो तरीका क्या होगा, तरीका क्या होगा बेटा, हेलो, ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है, कितने बाई कितने की मैट्रिक्स आएगी, 3/3 की। इनको छिपा लो, जो बचा इधर उधर वाला इनको छिपाओ, इधर उधर वाला, 3/3 की मैट्रिक्स आएगी। अरे आएगी नहीं आएगी, तो 3/3 की एक मैट्रिक्स बना लो फटाफट से, ए ए ए, सही है, 3 कॉलम और 3 ही रो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गुणा है पूरी मैट्रिक्स में, समझ लो अब, जिसको ये समझ में आ गया ना, पूरा चैप्टर समझ में आ गया उसको। 2/1 दूसरी रो आ गई ना, और ये तीसरी रो आ गई, इसके हिसाब से बेटा मल्टीप्लाई करनी है, कराओ फटाफट से, कराओ जरा। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, 2 बन जा 2, रो कौन सी आ गई बेटा, दूसरी, कॉलम तो पहले ही रहेगा। मैं ऐसे नहीं कर रहा, मैं ऐसे करता हूं मल्टीप्लाई, है ना, आप जैसा मन करो वैसे कर लो। पहली, अब ये आ गया, रो तो पहली है, रो कौन सी आ गई, दूसरी, कॉलम पहला ही है, करो 2 2 जा, फिर बेटा नेक्स्ट 2 3 जा 6। अरे है सिंपल ना एकदम, आ रहा है बेटा समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। बेटा बताओ ये वाला एलिमेंट क्या होगा, यहां बताओ क्या लिखूं, देखो पहली रो और कॉलम कौन सा होगा, दूसरा कॉलम यही तो है, तो बताओ कितना आएगा। अरे समझ गए, रो कौन सी है बेटा, दूसरी, दूसरी मतलब ये, और कॉलम कौन सा है, दूसरा। अरे सही है, देखो आप, तो रो, रो भी दूसरी और कॉलम भी दूसरा, यही तो आएगा, 3 2 जा, रो कौन सी बेटा, यहाँ नीचे आ जाओ, रो कौन सी बेटा, तीसरी, और कॉलम दूसरा, तो कितना आएगा, 3 3 जा। आ रही है बात समझ में, इधर आ जाओ, रो कौन सी है बच्चा, पहली रो तीसरा कॉलम, अब तो समझ गए, पैटर्न बन गया, इससे करेंगे 1 फिर 2 और फिर, तो इस तरीके से बेटा हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा मल्टीप्लाई का। क्लियर हुई बात नहीं हुई, कोई दिक्कत है, 1 की इससे करोगे तीनों से ही आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन होगा। अब ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स थी हमारी 1/3 और 3/1 की मैट्रिक्स थी हमारी, बट आंसर किसमें आया, 3/3 में। तो खाली स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा होता है, कुछ नहीं करना पड़ता, उठा के रखते जाओ। बट स्क्वायर मैट्रिक्स से अगर कोई डिफरेंट मैट्रिक्स आएगी तो उसका पहले एड्रेस लिखना पड़ेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि गलती होने के चांसेस पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। समझ में आती है बात नहीं, क्लियर हुआ, फटाफट से नोट करो उसको। चलिए बच्चे, एक्सरसाइज के जो गुणा वाले क्वेश्चंस रह गए थे ना, वो देख लेते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन थे वो देख लेते हैं। तो इसका पार्ट हमने कराया था आपको, 3 पार्ट करा दिए थे, फोर्थ पार्ट देखो इसमें क्या है, ए बी पूछ रहा है, और इससे जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें पूछ रहा है आपसे बी ए, और ए आपको ये मैट्रिक्स तो गिवन ही है, ए मैट्रिक्स है आपकी 2 4 3 2, कोमा बी मैट्रिक्स है आपकी 1 3 -2 5। सी की इसमें जरूरत नहीं है तो मैं लिख भी नहीं रहा। तो देखो ये पूछा है ए बी, तो ए बी कैसे निकलेगा जरा ध्यान दो बेटा, बहुत ध्यान समझेंगे। ए बी, तो ए कितना है हमारा 2 4 3 2, और बी कितना है, बोलो 1 3 -2 5। क्या इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, बोलो इसका ऑर्डर कितना है, इसका भी स्क्वायर मैट्रिक्स को देख के बता देंगे हाँ पॉसिबल है, क्योंकि दोनों सेम ही होंगे, क्या ही करना इसमें। तो डायरेक्ट इसमें तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं भैया, उठा के रखो इसको फटाफट से, इस पे रखो, 2 बन जा, और 2 4 2 जा, वही माइनस के बीच में क्या आता है बेटा, समझ में आ रहा है नहीं, रखो पहले इससे करो, अब 3 बन जा 3 प्लस, और 3 2 वो 2 2 जा 4 माइनस के, क्लियर है इतना, अरे आ रहा है समझ में यहाँ तक। तो इसका काम खत्म, सेकंड वाला कॉलम ले लो, अब करो बेटा, 3 2 जा प्लस, और 5 4 जा, इसकी सेकंड वाले 3 3 जा 9 प्लस,
3 किस होगी, 5 2 जा, तो बेटा ये आ गया आपका आंसर फाइनली। कितना बचा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के 6 और ये 1 और ये बेटा और ये 11। क्या हो गया तुम्हें, अरे सही है यहाँ तक, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए सेकंड। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया एक बात बताओ, जैसे लिखा है 3 into 2 लिखा है, कितना आएगा 6, और यार लिखो 2 into 3 तब भी क्या आएगा 6, तो आप क्यों बार बार गुणा कर रहे हो, ए भी लिखा है तो ये आया, अब इसका रिवर्स करोगे तब भी ये आएगा, ये आप सोच रहे होगे ऐसा, बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। ए बी का मतलब बी ए बराबर नहीं होता है, समझ में आ रही है बात, नहीं जरूरी नहीं कि ए बी जो है आपका वही बी ए होगा, मतलब कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता है, क्रम नियम, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, उल्टा पुल्टा दोनों कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, 3 2 लिखो या 2 3 लिखो 6 ही आएगा, बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, ए बी कुछ और होगा, बी ए कुछ और होगा, वो कभी एक आध मैट्रिक्स वो रेयर केस है कि दोनों में अगर सेम आ गया तो मैट्रिक्स कुछ स्पेशली नहीं होगी, वो इन जनरल बात करें तो पॉसिबल नहीं है। तो इस बात को मैं यहां लिख दे रहा हूं कि ए बी कभी भी नॉट इक्वल नहीं होता बी ए के। अरे बात समझ में आती है बेटा ना, और बाकी अभी नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में बात करेंगे इन सबके ऊपर, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, आइडेंटिटी, सब कुछ डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया आपको, लिखो बेटा, और ये प्रूफ करते हैं, देखो दोनों बराबर हैं या नहीं, आपको कैसे पता चलेगा। बी लिखो बेटा 1 3 -2 5, और ए 2 4 और 3, नंबर्स में बट ऐसा होता है, ये नंबर से नंबर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, बट मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती, नंबर्स में उल्टा पुल्टा लिखो बराबर आएगा, समझ में आ रही है बात, नहीं हाँ, देखो गुणा में तो बराबर आएगा, क्या जोड़ में भी आएगा, आएगा ना आएगा, सब्ट्रैक्शन में आएगा, चेक करते हैं। देखो अगर 3 + 2 करूं मैं तो 5 आएगा, और 2 + 3 करूं तो भी 5 आएगा, समझ में आ रही है। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, एडिशन मल्टीप्लीकेशन भी फॉलो करता है, क्या सब्ट्रैक्शन करता है, 3 - 2 कितना आएगा बेटा 1, और 2 - 3 कितना आएगा माइनस, ये नहीं करता है। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, तो मल्टीप्लीकेशन और एडिशन नंबर्स में क्या करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, बट सब्ट्रैक्शन नहीं करता, क्लियर हो रही बात। नेक्स्ट, चलिए बेटा ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, सही है भैया, ये भी 2/2 की, तो सिंपल है एकदम हो जाएगा, फटाफट से बता दो भैया, जल्दी बताओ, बोलो 2 और 3 3 जा, ठीक है, फिर माइनस के प्लस, और ये कितना हो जाएगा बेटा 15। अरे समझ गए ना एकदम, क्या कर रहा हूँ, इस पे उठा के रख रहा हूँ, उसको ध्यान दो, ये 4 और 2 है तो 4 यहाँ 2 यहाँ, समझो 4 ही कम 4 हो जाएगा, और ये कितना 2 किया, बीच में प्लस, 4 दूनी 8 बीच में प्लस, और 2 पंजे, ऐसे तो कर रहे हैं बेटा मल्टीप्लाई, सिंपल एकदम, तो बताओ जरा कितना हुआ ये, कितना हो गया 11, और ये 10, और ये 11, और ये 2, तो देखो ये क्या है बी है, और ये क्या था बेटा ए बी था, दोनों डिफरेंट है नहीं है, तो इस वजह से हम ये वाली बात बोल सकते हैं। तो पहला पार्ट आपका खत्म हो गया, पहला क्वेश्चन में सारे पार्ट मैंने करा दिया, ठीक है। चलो चलिए स्टूडेंट्स, तो हमने मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी, उसके कुछ क्वेश्चन हमने आपको करा दिए थे। तो 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, फर्स्ट हमने करा दिया था आपको 3.2, ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन ध्यान से, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भैया, इसके अंदर काफी सारे पार्ट दिए हुए हैं आपको, कह रहा है इनका परिकलित कीजिए, मतलब इसको सॉल्व करना है आपको, बस एडिशन का साइन दिया हुआ है, ऐड करना है नॉर्मली। तो देखो पहला पार्ट देखो जरा क्या है, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है आपको ए बी माइनस के ए, सॉरी माइनस के बी है, और यहाँ पर ए है, फिर प्लस का साइन लगा हुआ है इधर, और फिर ए बी और बी और ए, सिंपली सॉल्व करना है बस। तो जिस बच्चे को आता है वो खुद से करे, और जिसको नहीं आता है वो ध्यान से देखे। देखो ए और ए ऑर्डर सेम है दोनों का, 2/2 का ऑर्डर है, तो ऐड कर सकते हैं, ए और ए 2a हो जाएगा, बी और बी, और ये माइनस ये प्लस क्या हो गया 0, क्योंकि अगर आप लिखोगे भी माइनस के भी प्लस के भी तो कट जाएगा, तो 0 ही तो बचेगा, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, उसको 0 लिख देते हैं।
ये ए है, ये भी ए, तो 2a, ये आ गया आपका आंसर, और आंसर भी क्या है 2/2 का। इतने सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए जरा इसका, क्या है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस का साइन है, ए बी, 2ab, 2bc, माइनस के 2ac, माइनस के 2ab, ये दे रखा है। तो सिंपली ये भी 2/2 है, ये भी 2/2, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो जोड़ सकते हैं इसको, है ना, ऑर्डर सेम होते हैं तभी जोड़ सकते हैं, तभी घटा सकते हैं। तो देखिए जोड़िए, फर्स्ट टर्म में कौन जोड़ेंगे, ये वाली फर्स्ट टर्म, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सिंपल। नेक्स्ट सेकंड में सेकंड टर्म, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। थर्ड में थर्ड टर्म, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें माइनस है तो माइनस 2ac, और फोर्थ में फोर्थ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तरीके से 2/2 की मैट्रिक्स आ गई। और अब ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, देखो फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये प्लस का फॉर्मूला नहीं बन गया आपका, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए, और माइनस का चिन्ह यहाँ पे, तो माइनस वाला होल स्क्वायर बनाइए, प्लस है देखो तो प्लस वाला बन रहा है, प्लस वाला बन रहा है, माइनस है तो माइनस वाला, माइनस है तो माइनस वाला, ठीक है ना। तो ये माइनस, ये भी देखो ए प्लस का नहीं है, माइनस का चिन्ह यहाँ पे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना, सिंपल। ये आ गया आपका सेकंड वाले क्वेश्चन, इतने इजी क्वेश्चन है। तो जिन बच्चों को आते हैं वो खुद से ट्राई करें, जिसको नहीं आता वो देख सकते हैं समझने के लिए, ठीक है बेटा, फटाफट से करें इसको, क्वेश्चन है एकदम। क्या दिया हुआ है देखो, -1, 4, -6, 8, 5, 16, 2, 8, 5, फिर एडिशन का साइन, 12, 7, 6, 8, 5, 3, 2, 4, ये क्वेश्चन है। आप तो कर दो भैया ऐड, 3/3 की मैट्रिक्स है, ये देख लो आप, ऑर्डर सेम है दोनों का, ऐड कर लो इनको, क्या आएगा बताओ बेटा, ये माइनस के, ये प्लस के, कितना बचेगा, प्लस के 11 बचेगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, कितना हो गया, 7, 4, बोलो 11, ये माइनस ये प्लस बेटा, तो कट गया, क्या बचा 0, 8 और 8 16, दोनों प्लस के हैं, ठीक है, ये प्लस के और ये 0, तो 0 जोड़ोगे 5 में 5 ही आएगा, 16 और 5 दोनों प्लस के हैं, तो 16, 5 कितना हो गया बेटा 21 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 और 3 5, और 8 और 2 10, दोनों पॉजिटिव हैं, और 5 और 4 9। तो इस तरीके से हम एलिमेंट को उसके करस्पॉन्ड ऐड कर देते हैं, और ये 3/3 का हमारा आंसर आ गया। कितना सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस, ये पहले आप खुद से ट्राई करना है ना, जब नहीं होते हैं तब देखना इसको, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा। पहले सारे बच्चे खुद से ट्राई करेंगे इसको, जब नहीं होगा फिर देखेंगे आप, क्लियर है। तो करते हैं जरा ऐड, दोनों के ऑर्डर सेम है, तो साइन और कॉस ऐड हो जाएंगे, क्या आएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, सेम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इधर देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ऐड हो जाएगा, सिंपल कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये भी 2/2 का ऑर्डर है। तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, सिंपल एकदम। तो ये 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, सिंपल एकदम। नेक्स्ट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये आपको एडिशन दिया था क्वेश्चन नंबर 2 में, पार्ट दिए थे, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर गुणनफल दिया हुआ है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करनी है मैट्रिक्स की, देखते हैं कैसे करेंगे, और जिसको आती है वो करके दिखाएगा फटाफट से।
क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी काफी सारे पार्ट दिए बेटा। क्या पूछा है? मल्टीप्लीकेशन करनी है। फर्स्ट पार्ट में किसकी मल्टीप्लीकेशन है? देखो, ए बी माइनस बी और ए इंटू ए माइनस बी और बी और ए। तो मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है भैया? कौन बताएगा बच्चा? इसकी मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है बेटा? 2/2 है ये भी, और ये भी 2/2 है। इसका कॉलम और इसकी रो क्या होनी चाहिए बेटा? बराबर होनी चाहिए। तो देखो दोनों बराबर है आपस में, है बराबर? नहीं तो इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो कैसे करेंगे ये? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स से तो डायरेक्ट कर दो, स्क्वायर मैट्रिक्स को तो दिक्कत ही नहीं आती है। इस कॉलम को उठा के किस पे रख दो बेटा? इस रो पे रख दो। तो करो, ए और ए स्क्वायर, बीच में प्लस, बी और बी स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट रो से हो गई। सेकंड रो से करो अब इसी की। ये ए है ये बी है, तो माइनस के ए बी, ये माइनस का चिंता, इसके बाद गुणा कर रहे हैं ना बेटा। ये बी है ये ए है, तो प्लस के ए बी, सिंपल, बीच में प्लस लगता है। इसका काम हो गया खत्म। सेकंड वाले कॉलम को उठाओ, माइनस के बी और ए रखो, फटाफट से करो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे, ये ए ये बी, वो माइनस के है तो माइनस के ए बी, ये ए और ये बी, बीच में प्लस आता है और ए बी, सिंपल आ गया। फर्स्ट वाली रो से हो गई। सेकंड रो से करो, बी और बी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दिखाई गया प्लस निकल लगा दिया मैंने। ए और ए स्क्वायर, ये माइनस का था ये माइनस का था बेटा, प्लस आएगा। बीच में दिखाते हैं प्लस, शुरू में नहीं दिखाते। ठीक है ना? क्लियर है इतना? चलिए, तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो क्या है इसका आंसर? देखो, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो एज इट इज आ गया, ये माइनस ए प्लस कट गया, जीरो। ये माइनस ए प्लस कट गया, क्या आया? जीरो। और ये कितना आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर, बात वही है कि आंसर सिंपल एकदम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए जरा इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। पार्ट सेकंड, बेटा क्या बोल रहा है सेकंड वाले पार्ट में? कह रहा है 1 - 2 2 3, 1 2 3 2 3 1, ये क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बताया, जब भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तब हम क्या करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर तो डायरेक्ट उठा के रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी स्क्वायर मैट्रिक्स में। बट अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो दोनों तो प्रॉब्लम आ सकती है थोड़ी सी। तो उसके लिए मैंने बताया था, आप क्या कर लोगे, एलिमेंट का एड्रेस लिख लोगे, उसकी मदद से करेंगे फिर। ठीक है, तो बताइए क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? ये तो है स्क्वायर मैट्रिक्स, 2/2 की है। ठीक है, ये क्या है इसका ऑर्डर? देखो, रो तो दो है इसके अंदर, बट कॉलम कितने हैं? 3। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है आपकी। ठीक है ना? तो क्या करो, क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है भी या नहीं? तो चेक करते हैं। ये देखो, ये दोनों चीजें सेम है, तो मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है। बट जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा? 2/3। समझ में आ रही है बात? तो मैं क्या करूंगा, एक 2/3 की मैट्रिक्स बना लूंगा अपने पास, उसके बाद इसका वो करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना? तो 2/3 की मतलब दो तो रो होंगी उसके अंदर और 3 कॉलम होंगे, ऐसा, क्योंकि आंसर बार बार वाला आता है, 2 इधर का 3 उधर का। तो दो तो रो, ठीक है, क्या 2 रो और 3 कॉलम। तो रो कैसे बनाते हैं, R1 R2, रो हो गई। कॉलम कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। तो 1 2 और 3, तो इसके अंदर भर लो अब एलिमेंट, ए ए ए ए ए ए। देखो रो तो 2 ही है बट कॉलम 3 है। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखता हूं आपको मैं, ठीक है ना? चलिए, ये A11, ये A12, ये A13, रो तो पहली है बट कॉलम पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। रो दूसरी, कॉलम पहला, रो तो दूसरी रहेगी, कॉलम दूसरा, रो तो दूसरी रहेगी, कॉलम तीसरा। एड्रेस मिल गया, बढ़िया। जब एड्रेस मिल गया इसका, तो आप क्या करेंगे, बस इसके हिसाब से मल्टीप्लाई कराएंगे आप। तो करिए भाई जरा, पहली मैट्रिक्स की रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम। तो पहली मैट्रिक्स की रो ये आएगी और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम ये आएगा। करा दो बेटा मल्टीप्लाई फटाफट से। कितना आएगा? 1 1 जा 1, और 2 2 जा 4, वो भी किसके? माइनस के। ठीक है, यहां तक ये प्लस तो आता ही है क्वेश्चन में। ठीक है, फिर ये वाला एलिमेंट या ऐसे फिल कर लो या ऐसे फिल कर लो, वो आपकी चॉइस है। मैं ऐसे करता हूँ हर बार, तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। अब रो कौन सी आ गई बेटा? दूसरी। कॉलम तो वही रहे, तो अब यहां पहुंच जाएगा ये। तो करो, 2 1 जा 2, और 2 3 जा 6। अरे डायरेक्ट लिख दो, समझ रहे हो ना? 2 इसकी इससे हो गई, इसकी इससे हो गई। नेक्स्ट, अगले वाले कॉलम पे आ जाओ। अब देखो, जैसे मैं लिख रहा हूं, रो तो पहली, कॉलम दूसरा हो जाएगा। अरे बात समझ में, रो फिर दूसरी, कॉलम वही रहेगा। करो फटाफट से।
क्या आ गया बेटा, करो, 2 1 जा 2 हो गया, 2 3 जा 6 माइनस के, सेकंड वाली रो से करो इसी की, अब 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, बीच में प्लस। ठीक है, जो गैप चल रहा है बेटा वो गैप रखना है आपको, ठीक है, देखो गैप रखना है, जैसे एलिमेंट है वैसे ही लिखना है आपको। अब आ गए इस पे, तो तीसरा कॉलम आ गया, पहली रो फिर दूसरी रो, करो, 3 1 जा 3, अरे ठीक है बेटा, और फिर 1 की 2 से करेंगे तो -2 और बीच में प्लस आ गया, हो गया, इसकी इससे हो गई, 1 की भी हो गई इससे, फिर 3 2 जा 6, बीच में क्या आएगा प्लस, और 1 की 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये 2/3 की मैट्रिक्स आपके सामने तैयार हो चुकी है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो फटाफट से इसको सॉल्व कर लो भैया, क्या आ रहा है आंसर, कितना हो गया बेटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3, ये कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 घटा दो -4, ये भी घटा दो बेटा, कितना हो जाएगा 1, 6 2 8 हो जाएगा ये, और ये कितना हो गया 13, और 6 3, ये आया आपका आंसर, है सिंपल नहीं, कोई दिक्कत इसमें? दे दी से पानी, अरे रोहन समझ में आया ये? और जिस बच्चे ने कर लिया अच्छी बात है, कर लिया तुमने ये वाला क्वेश्चन? नहीं, बुक में सेकंड है ना ये, सेकंड है, थर्ड है ये, अच्छा थर्ड था बेटा ये, इसको थर्ड कर लेना, गलती से थर्ड करा दिया मैंने, चलो सेकंड देख लो, सेकंड इधर देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड देख लो बच्चा, सेकंड में क्या है, 1 2 3 और 2 3 4, ये है बेटा, इनकी गुणा करनी है आपस में, सिंपल है, बहुत ही इजी है क्वेश्चन है, ध्यान से समझे जरा। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई इनकी, ये मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था, जब मैंने मल्टीप्लिकेशन समझाई थी आपको, तब भी मैंने बताया था कि इनकी गुणा कैसे करते हैं, तो फिर से वही क्वेश्चन आया है। रो कितनी है इसके अंदर, 1 2 3, 3 तो रो है और कॉलम 1 है, रो कितनी है इसके अंदर, 1 और कॉलम 3 है, तो ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है, बट जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो मैट्रिक्स क्या होगी बेटा, 3/3 की, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स को आप बिना एड्रेस लिखे कर सकते हो, बट अगर उसके अलावा कोई आएगी तो पहले एड्रेस लिखोगे उसके बाद ही करोगे, ताकि गलती ना हो आपसे, ठीक है ना। तो पहले इसका एड्रेस क्या होगा, इसकी जो मैट्रिक्स आंसर आएगा वो 3/3 का होगा, ठीक है भैया, तो 3/3 की मैट्रिक्स तैयार कर लो, क्या दिक्कत आ रही है, ए, ये तैयार हो गई 3/3 की भी मैट्रिक्स, ये आपकी 3/3 की मैट्रिक्स तैयार होगी, इसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है एकदम, क्यों भाई, कर लो। तो भैया पहली रो पहला कॉलम, पहली रो ये है और पहला कॉलम ये है, करो गुणा, क्या आएगा बेटा 2, फिर क्या करा है, कॉलम तो दूसरा हो जाएगा, रो यही रहेगी, समझ गए, इससे भी करनी है, इससे भी करनी है, इससे भी करनी है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, सिंपल, पहला कॉलम आ गया, दूसरा कॉलम, आप रो वाइज भी लिख सकते हैं, मैं कॉलम वाइज लिखता हूँ, वो मेरी आदत, आपकी जो आदत है आप उसके हिसाब से लिख लें, ठीक है। तो रो तो पहली रहेगी, कॉलम चेंज हो गया, अब रो तो ये रहेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, कॉलम ये आ जाएगा, इसकी जगह ये वाला आ गया, इसका काम खत्म हो गया, करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, सिंपल एकदम, अब कॉलम ये वाला खत्म, अब ये वाला कॉलम आ गया तीसरा, इसके हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। तो रो तो पहली, कॉलम तीसरा, करो, 4 1 जा 4, रो अब दूसरी आ गई, 4 2 जा 8, रो अब तीसरी आ गई 12, ये आ गया आपका सिंपली आंसर, कितना इजी था बताओ। तो मुझे नहीं लगता मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत आएगी किसी को, स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो सिंपल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर थोड़ा सा अलग आ जाता है ऑर्डर तो आप पहले एड्रेस लिख लो, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि एड्रेस आपको हेल्प करेगा मल्टीप्लाई कराने में, गलती नहीं होगी आपसे, ठीक है। चलिए, सेकंड थर्ड मैंने करा दिए थे, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, ध्यान से देखें भाई जरा, अब मैट्रिक्स क्या दे रखा है, इसका ऑर्डर 2 3 4 3 4 5 4 5 6, ये है इसका ऑर्डर, मतलब 3/3 की मैट्रिक्स है, और दूसरी भी जो मैट्रिक्स है वो भी 3/3 की है, 1 -
3 4 0 2 4 3 0 5 ये मैट्रिक्स है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही तो है। क्या होती है बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स? जिनकी रो और कॉलम सेम हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है, वर्ग अवयव। तो इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए एडर्स बनाने की जरूरत है क्या मुझे? सिंपल कॉलम को रो पे रख दो, बात खत्म हो जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल है, इस कॉलम को उठा के बेटा इस रो पे रख दो, 1 बाय 1 सब सबसे कराओ, 0 1 3। ध्यान से देखो, ये सब समझाने के लिए लिखा है। करो फटाफट, कॉलम लिखता हूं पहले मैं। 2 1 2 हो गया, 0 की 3 से करेंगे 0 आ जाएगा, 3 की 4 से करेंगे 12 आ जाएगा। हो गई पहली रो, काम खत्म। दूसरी रो पे आ जाओ, 1 से करेंगे, 1 की 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, प्लस 0 की 4 से करेंगे 0, 3 की 5 से करेंगे 15 आ जाएगा। इसका भी काम खत्म करो, 4 1 जा 4 आ जाएगा, प्लस 0 की 5 से करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस 3 की 6 से करेंगे 18 आ जाएगा। अरे समझ में आ गया भैया? सही है। अब कॉलम आ गया बेटा कौन सा? दूसरा। पहले कॉलम का काम खत्म। ये भी ऐसी मल्टीप्लाई करेगा जैसे इसने करी थी, बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्या, माइनस के 3 2 और 0 ये आया। करो बेटा मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, वो भी माइनस के, 3 2 जा 6 प्लस के, 0 और 4 की करेंगे मल्टीप्लाई तो 0, कुछ कोई साइन नहीं होता तो प्लस लगाते हैं, दिया होता है तो उसके हिसाब से माइनस लगाते हैं, ठीक है ना। 3 3 जा 9, माइनस के है, देखो ये माइनस, ये प्लस माइनस हो जाएगा। 4 2 जा 8, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस लगाओ। 0 की 5 से करेंगे क्या आएगा, 0। 3 की 4 से पहली रो, दूसरी रो काम खत्म, तीसरी रो पे आ गया। 3 की 4 से 12 आ जाएगा माइनस के, क्योंकि 3 पर माइनस का साइन है। 2 5 जा 10, कुछ नहीं है तो प्लस, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 0 आ जाएगा। दूसरे कॉलम का काम खत्म भैया। कौन सा कॉलम आ गया, तीसरा। कॉलम को रो वाइज रख के मल्टीप्लाई कराओ, बस इतना सा काम होता है। कॉलम को क्या रखते हैं, रो वाइज, कॉलम को उठा के रो वाइज मल्टीप्लाई करा दो, सिंपल है। 5 2 जा 10, प्लस कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा आपका, ठीक है। और 5 चौक 20 हो जाएगा, ये सिंपल इतना। 5 3 15 हो जाएगा आपका, प्लस 4 चौक 16 हो जाएगा ये आपका, और 5 5 जा 25 हो जाएगा, ठीक। पहली रो दूसरी रो, ये 20 हो जाएगा आपका, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये भी 20, और ये कितना हो गया, 30। ये जो मैट्रिक्स आई है ये भी 3 by 3 की है। कितना सिंपल हो गया, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। कितना हो गया बेटा, 14, और ये कितना हुआ 18, और ये 22, ये 0 हो गया, प्लस माइनस कट गया 0, ये कितना बचा माइनस के 1, और ये कितना बचा माइनस के 2, ये कितना हो गया बेटा 30, तो यही हो गया, हाँ 42 हो गया ना ये। चलिए ये कितना हो गया 25, और 15 कितना हुआ, कितना हो गया 56 हो गया टोटल ये, ठीक है। चलिए और ये कितना हो गया 70 हो गया ये। कितना सिंपल हो गया, बताओ कोई क्या है इसमें। कॉलम को उठा के रो वाइज मल्टीप्लाई करानी है, कॉलम को उठा के रो वाइज, कॉलम को उठा के रो वाइज, सिंपल सिंपल है ना एकदम। तो आराम से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। आंसर चेक करो, ठीक है आंसर, आंसर इसका क्या है देखो, फोर्थ तक हो गया, फिफ्थ देखे जरा। देखो मैट्रिक्स कैसी दे रखी है इसमें थोड़ी सी, 2 1 3 2 -1 1, और इधर दे रखा है थोड़ा सा अलग, 1 0 1 -1 2 1। तो भैया ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल नहीं है। तो इसका एड्रेस लिखेंगे तब करेंगे क्वेश्चन, ताकि गलती ना हो, ठीक है बेटा। तो एड्रेस लिख लेंगे पहले, इसका ऑर्डर बताओ, रो कितनी है बेटा इसमें 3, और कॉलम कितने हैं 2, रो कितनी है 2, और कॉलम कितने हैं 3। इसका मतलब मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है, देखो इसका कॉलम उसकी रो बराबर है, तो मल्टीप्लाई तो हो सकती है। बट जो मल्टीप्लाई करके आएगी मैट्रिक्स वो कितनी ऑर्डर की होगी, 3 by 3 की। तो एक मैट्रिक्स बना लो आप 3 by 3 ऑर्डर की, ए ए ए, 3 रो 3 कॉलम बेटा, 3 रो 3 कॉलम। तो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, रो तो दूसरी आ गई,
कॉलम तो पहला ही है, रो दूसरी, कॉलम दूसरा, रो दूसरी, कॉलम तीसरा, रो अब तीसरी आ गई। ठीक है भाई, ये आपको आ गया अब तक तो, है ना, बनाना सीख चुके हो। इसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो, बस सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन एकदम। पता बेटा क्या आएगा, पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो ये है पहली मैट्रिक्स की और दूसरी मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, तो ये तो कितना आएगा, कराओ मल्टीप्लाई। क्या आएगा बेटा, 2 प्लस और 1 - 1, मतलब माइनस के 1 हो जाएगा कुल मिला के। ठीक है, चलिए अब इससे भी कराओ, 3 और -2। ठीक है, इससे भी कराओ बेटा, -1 और -1, सिंपल एकदम। चलिए इसका काम खत्म, सेम इसका इससे भी कराओ। तो क्या आएगा बेटा, 0 + 2, फिर 0 + 4 और 0 + 2। अरे सिंपल है ना एकदम, इसका भी काम खत्म। भैया अब इस वाले कॉलम को उठा लो और सबसे करा दो 1 बाई 1, इसी को देख के कर रहा हूँ। देखो अब कॉलम तीसरा हो गया ना, रो पहली दूसरी तीसरी, तो रो पहली दूसरी तीसरी कॉलम वाला ले लिया हमने। करो 2 + 1, क्योंकि 1 से कराएंगे तो 2 आएगा और इससे कराएंगे 1 से 1 आ जाएगा। करो बेटा इस वाले से, 3 + 2, फिर करो -1 + 1, बस इसको क्या कर लो आप, सिंप्लीफाई कर लो। बताओ कितना आ गया, 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घटेगा तो यहाँ भी 1 और ये कितना -2, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा, 2 4 2 और ये कितना हुआ बेटा 3 5 और ये कट जाएगा, क्या बचेगा 0। तो ये आ गया बेटा आपका आंसर। है सिंपल एकदम, नहीं बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो नॉर्मल कर देना है, स्क्वायर नहीं होगी तो एड्रेस लिख के उसका तब करना है, बस इतना सा सिंपल सा काम। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई समझ में आ गई, समझ लो पूरा चैप्टर आ गया समझ में, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है बड़े बड़े लॉन्ग। तो इधर देख लेते हैं जरा, तो लास्ट पार्ट है बेटा, ये क्या कह रहा है, ये आपको मैट्रिक्स दी हुई है जिसका और ये एलिमेंट है 3 -1 3 -1 0 2। ऑर्डर क्या हो गया बेटा इसका, 2 तो रो है भैया और 3 कॉलम है। ठीक है, 2 -3 1 0 3 1, रो कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं 2। मल्टीप्लाई पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, चेक कर लो, ये देख लिया करो, इसका कॉलम और उसकी रो ये सेम है तो हो सकती है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जो मल्टीप्लाई मतलब जो ऑर्डर आएगा किस मैट्रिक्स का आंसर किस में आएगा बेटा, 2/2 में। इनको छिपा लिया करो, रो इसका कॉलम इसकी रो, जो बचा उसमें आंसर आएगा आपका। ठीक है ना, मतलब इधर इधर वाले 2 और उसका 2। तो ये एक एड्रेस बना लो, 2/2 की एक मैट्रिक्स बना लो, ए 2 रो 2 कॉलम, 2 रो बेटा 2 कॉलम, ऐसे तो बनाएंगे 1 1 1 2 2 1 2 2। देखो मैट्रिक्स ये 3/2 की है, ये 2/3 की है, ये 2/3 की है, वो 3/2 की है, बट आंसर किस में आ रहा है 2/2 में। तो इस टाइप से कभी एमसीक्यूज भी बन जाते हैं, ध्यान रखना इस बात का कि आपको 2 मैट्रिक्स दे देंगे, बोलेंगे भाई मान लो ये मैंने मैट्रिक्स दे दी, एक मैट्रिक्स ये है, इसका ऑर्डर है m/n, एक मैट्रिक्स ये है बेटा, इसका ऑर्डर है p/q। तो आपसे पूछेंगे जो अब नया रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, तो बताओ क्या होगा, p क्या होगा बेटा, इनको छिपा लो, इसका कॉलम उसकी रो छिपा लो, तो क्या आएगा आंसर m/q, बस ये आंसर सही हो जाएगा हमारा। क्लियर हो रही है, तो कभी जरूरी नहीं मल्टीप्लाई आपसे पूछे, डायरेक्ट ये चीज भी पूछ सकता है कभी भी आपसे। ठीक है ना, तो इन चीजों का ध्यान रखना है हमेशा, तभी तो आपको बार बार बता रहे हैं सारी चीजें। क्यों भाई, फटाफट से कर लो मल्टीप्लाई, बता दो बच्चों क्या आएगा, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो ये आएगी और पहला कॉलम ये हैगा आपका, करो जरा मल्टीप्लाई, 6 फिर प्लस का चेन माइनस की क्या होगा 1 और 3 3 जा 9। नेक्स्ट सेकंड वाला, रो दूसरी कॉलम तो वही है, करो -2
0 आ जाएगा और 3 2 जा 6, खत्म इसका काम। अब ये वाला कॉलम आ गया। कैसे पता चल रहा है भैया? इसको देख के पता चल रहा है। देखो रो तो पहली, कॉलम दूसरा, तो रो तो यही रहेगी, कॉलम ये वाला आ गया। 3 3 जा 9 माइनस के प्लस 0 और 3 1 जा 3, करो। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस के 3, 0 और 2 1 जा 2। आता है इतना समझ में? बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या आ गया बताओ आंसर? कितना हो गया बेटा ये? 5 और 9 14, 14। अरे बेटा ये कितना है? 14 ही तो हो गया ना, हो गया। ये एक है ना ठीक है ना? तो यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको बढ़ाओ बेटा, कितना हो रहा है? माइनस के 6, और ये कितना हो गया अपना? 4, और ये हो गया आपका 5। ये आ गया आपका आंसर, 2/2 मैट्रिक्स आंसर। चेक करो बेटा आंसर। तो ये तीसरे 3 के सारे पार्ट हमने करा दिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, वो देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है आपको? ए मैट्रिक्स दी हुई है आपको। ए मैट्रिक्स क्या है? देखो जरा ध्यान से। ए मैट्रिक्स है आपकी 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। बी मैट्रिक्स है बेटा आपकी 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। और सी मैट्रिक्स है बेटा आपकी 4 1 2 0 3 2 और 1 -2 3। ये मैट्रिक्स है आपकी। तो क्या करना है आपको? सॉल्व। आपको सत्यापित करना है कि आपस में बराबर हैं। क्या बराबर है? ये सत्यापित करना है कि a प्लस बी माइनस सी बराबर है किसके? a प्लस बी माइनस सी के। ये आपको सत्यापित करना है, मतलब एक तरीके से बताना है कि ये ट्रू है या नहीं। 3 2 1 2 5 2 0 3 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। ठीक है बिल्कुल। तो आइए इसको सत्यापित करते हैं। ये देखना चाह रहे हैं भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं, ये प्रूफ करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं अपन। लीजिए भाई लेफ्ट हैंड साइड करो उसकी सॉल्व। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दरकार है बेटा? a प्लस बी माइनस सी, ये तो दिया हुआ है आपको। तो ए मैट्रिक्स लिख लो, आपके पास क्या है? 1 2 -3 0 2 1 -1 1। ये मैट्रिक्स ए है, प्लस फिर बी मैट्रिक्स लिखो आपकी। बी क्या है बेटा? 3 -1 2 4 2 5 0 2 3। माइनस करना है क्या? ब्रैकेट लगा दो जो लगा हुआ है उसको। सी मैट्रिक्स क्या है आपकी? 4 1 2 0 3 2 1 -1 -2 और 3। ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, जो जो वैल्यू थी रख दी, सिंपल है एकदम। पहले घटा लेते हैं उसके बाद करते हैं सॉल्व। ठीक है, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। घटाओ बेटा, कितना बचा? हाँ भाई फटाफट से घटाओ। 4, ये 4 है ये 3 है, 4 बड़ा है, माइनस के 1 आ जाएगा घटाओगे तो। ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस के 2। ध्यान से देखो इधर, माइनस प्लस के 2 माइनस के 2 क्या आएगा? 0। ये 4 है ये 0 है, तो 0 माइनस 4 -0 4। ये 2 है ये 3 है, तो 2 -3 -1। ये 5 है ये 2 है, तो 5 -2 3। ठीक है बेटा, इधर आ जाओ। 2 और 1, तो 1 बचेगा। 0 और -2, और माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस, और 0 लिखते नहीं है हम। 3 और 3, ये प्लस के ये माइनस के, तो क्या आ गया बेटा? 0। अरे आया समझ में स्टेप? बस इसको सॉल्व कर लो आप। देखो बेटा ये 1 और ये 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 0। ये 2 और ये 2 प्लस माइनस क्या आ जाएगा बेटा? 0। ये 3 और ये 0, तो क्या आएगा? माइनस के 3। अरे सिंपल है एकदम। चलिए, ये 5 और ये 4, तो 5 और 4 9 हो जाएगा, ऐड कर रहे हैं।
जीरो माइनस वन, तो माइनस के वन आ जाएगा, क्योंकि जीरो प्लस माइनस माइनस ही आएगा, तो जीरो माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, सिंपल। ऐसे इसको टू और ये थ्री कितना हो गया, फाइव, वन और वन टू, ऐसे जोड़ना है ये इसके साथ, तो ये माइनस के है और ये प्लस के, तो माइनस के वन और प्लस के टू, कितना बचेगा बेटा, प्लस के वन बचेगा, ये संख्या बड़ी है टू। चलिए नेक्स्ट, ये वन और ये जीरो, तो क्या आएगा वन, तो ये आ गई आपकी क्या, लेफ्ट हैंड साइड की पहली इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, यही क्या आनी चाहिए बेटा, राइट हैंड साइड, तो ये लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर ली मैंने, इसी प्रकार से क्या सोल्व करूंगा मैं, राइट हैंड साइड, अगर दोनों बराबर आ जाती हैं तो बिल्कुल ट्रू हो जाएगी बात, ठीक है, सत्यापित हो जाएगा, मतलब फिर एक तरीके से वेरीफाई करना है हमें। तो अब इसमें क्या रखा है बेटा, ए प्लस बी माइनस सी है, तो ए प्लस बी लिखो पहले, ए कितना है, वन टू माइनस थ्री फाइव जीरो टू, वन माइनस वन वन, ये तो आ गया आपका ए, ब्रैकेट लगा हुआ है लगा दो ऐसे ही, प्लस बी लिख लो बेटा, बी कितना है हमारा, थ्री माइनस वन टू, फोर टू फाइव टू जीरो थ्री, ब्रैकेट क्लोज, माइनस सी करना है, माइनस सी, सी को लिख दो यहां पर, सी कितना है, फोर वन टू जीरो थ्री टू वन माइनस टू थ्री, तो पहले इनको ऐड कर लेते हैं, ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं पहले, कितना आएगा, फोर, और ये बताओ वन, और ये कितना बचा बेटा, माइनस वन, ध्यान से देखो इधर, फोर और फाइव नाइन, जीरो और टू, और टू और फाइव वन और टू थ्री, माइनस वन और जीरो माइनस वन, जोड़ रहे हैं ना, वन और थ्री फोर, ये आ गया आपका ए प्लस बी, माइनस सी करना है, फोर वन टू जीरो थ्री टू वन माइनस टू थ्री, करो बेटा माइनस, देखो क्या आ रहा है, चेक करो फटाफट, फोर प्लस के माइनस के जीरो, माइनस के वन प्लस के वन जीरो, माइनस के है ये टू और माइनस के वन, तो माइनस के थ्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सिंपल, नाइन और जीरो तो नाइन आएगा, टू और थ्री, माइनस के थ्री है और प्लस के टू है, तो क्या बचेगा, माइनस के वन बचेगा, क्योंकि थ्री बड़ा है ना, इस वजह से, सेवन में से टू गया, फाइव बच जाएगा, इधर आ जाओ, थ्री में से वन गया, टू आ गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस, तो प्लस के टू और माइनस के वन, तो वन ही तो बचेगा प्लस का, क्योंकि वो बड़ा है, दो बड़ा हो जाएगा ना माइनस माइनस, ठीक है, इधर आ जाओ, फोर और ये थ्री, तो फोर में से थ्री गया, बताओ, चेक करो मैट्रिक्स, सेम है ना, हर एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट सेम है, दैट्स वाई मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों आपस में कैसे बेटा, इक्वल है, ये भी थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स है और ये भी थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स है, और दोनों के अंदर जो एलिमेंट है वो भी क्या है बेटा, सेम, समझ में आ रही बात, चलिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हमने क्या लिख दिया बेटा, सत्यापित कर दिया कि जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है ये बिल्कुल ट्रू है, मतलब सही है, ये वेरीफाई कर दिया हमने, ये दोनों कैसे बेटा आपस में बराबर है, माइनस सी, हेंस प्रूव, ये हमने प्रूफ कर दिया बेटा। इस तरीके से बेटा काफी सिंपल है क्वेश्चन, इसी प्रकार के आपके मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन होंगे, आप कर सकते हैं। 3.2 एक्सरसाइज कराई थी, इसके अंदर हमारे क्वेश्चन हो गए थे 4 तक, है ना, आज क्वेश्चन देखते हैं 5। क्या देखें क्या है, एक्सरसाइज है हमारी 3.2, ठीक है भाई, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। चलिए, तो देखो दो मैट्रिक्स आपको गिवन है, एक मैट्रिक्स तो ये है 2/3, 1/3, 7/3, फिर है 1 2/3, और फिर आपका 2 5/3, 4/3 और 2/3, ये ए मैट्रिक्स है आपके पास गिवन, और दूसरी बी मैट्रिक्स आपको दे रखी है ये 2/5, 1/5, 7/5, ओके, और ये 3/5, 2/5, 6/5,
और यहाँ पर है 1, 4/5 और 2/5, ये आपको मैट्रिक्स है। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं भाई, आपसे बोल रहे हैं इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, 3a-5b। इसको कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है ना। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखो हमने समझाया था आपको कि किस तरीके से हम 3a का मतलब हर प्रत्येक एलिमेंट के अंदर a के 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तब जाकर 3a निकल जाएगा, सिंपल एकदम। तो 3a कैसे लिखते हैं, 3 और a। तो क्या करो आप प्रत्येक एलिमेंट के अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे यहाँ कितना बचेगा, 2। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करनी है ना। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट 5, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट 1, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट 2, और यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट 4, यहाँ पर भी 3 से 3 तो 7, यहाँ पे 3 2 जा 6, और 3 से 3 कैंसिल आउट यहाँ पर आएगा 2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। इसी प्रकार से क्या निकाल लो, 5 भी निकाल लो। आप बी के अंदर प्रत्येक एलिमेंट के अंदर 5 से मल्टीप्लाई करनी है, तो कितना आएगा ये 2। ये कितना हो जाएगा भाई, ये तो 5 से 5 कट जाएगा, इंटू कराएंगे तो, बट ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10/3। क्यों, क्योंकि ये कैंसिल आउट नहीं है ना, नीचे इसके 3 दे रखा है आपका, ठीक है। यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना हुआ भाई 10/3, यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल आउट 4, यहाँ पर 7 6 और 2। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या करा, 3 और 5 भी निकाल लिया। अब इन दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या पूछा इन्होंने, 3a माइनस 5b। तो 3a लिख लो, जो भी आपका 3a दे रखा है, 2 3 5g। क्या हुआ, 3/5 है। अभी देख, अच्छा अच्छा अच्छा, ये चलो ऊपर भी है, ये 3/5 यहाँ पर। चलो कोई नहीं, करेक्ट कर देते हैं, 2/5। ये 3/5 है। अब ठीक है ना, अब तो करेक्ट हो गया। चलो तो इसको करेक्ट कर लेना बच्चों, है ना, रह गया था हमसे। तो 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, खाली 3 बचेगा, और यहाँ पर ओनली 2। अब तो ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हुई थी, ठीक है। चलिए तो फटाफट से घटा देंगे इनको। तो पहले लिख देते हैं 2 3 5 1 2 4 7 6 2। ये तो आया आपका 3a माइनस 5b, 2 3 5 1 2 4 7 6 2। ये आ गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है बस। चलिए भाई सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। बताइए कितना आएगा। तो ये बचा 0, और ये भी 0 हो गया भाई, ये भी 0। फर्स्ट रो पूरी 0 आ चुकी है, सेकंड रो भी और थर्ड रो भी, तो ये सारा 0 हो गया बच्चों। इसका मतलब कौन सी मैट्रिक्स आ गई, नल मैट्रिक्स आ गई। मतलब जब इन दोनों को हमने घटाया तो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आ गई बच्चों, नल मैट्रिक्स आ गई। तो इसका आंसर नल मैट्रिक्स, सिंपल है एकदम। चलिए, क्या है, सॉल्व करना है इसको, है ना। क्या लिखा है, कॉस थीटा, और ब्रैकेट में कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पर माइनस के साइन थीटा है, और इधर कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, प्लस साइन थीटा, और साइन थीटा है यहाँ पर, माइनस के कॉस थीटा, इधर कॉस थीटा, और इधर साइन थीटा। क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है इसको बस। तो सिंप्लीफाई करना है, सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपको बाहर देखा है सबसे पहले उसके अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। तो प्रत्येक एलिमेंट से होगी, है ना। तो इससे करोगे तो क्या आएगा बताओ, इससे तो कॉस स्क्वायर, सेकंड वाले से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। लाइट भागी हुई है, पंखा मत चलाना। ठीक है भाई, इतना इससे करो जरा मल्टीप्लाई, सेकंड वाले से कॉस थीटा साइन थीटा, नेक्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। चलिए ये हमने इससे कर लिया, सेकंड वाले से करना जरा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, सेम वाला स्क्वायर हो जाएगा, ये डिफरेंट है तो ऐसे आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
ये सेम था तो इसको आ जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आता है, ठीक है ना। इनको ऐड कर लेते हैं फटाफट से। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाता है ना। लिख के दिखा देते हैं पहले, है ना। ये देखो, फर्स्ट फर्स्ट में ऐड हो गया, सेकंड सेकंड में ऐड करना है ना हमने, देखो एडिशन पे साइन। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है भाई। नेक्स्ट ऐड करो, माइनस के कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। सेम लास्ट वाला लास्ट वाले में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है इतना, अरे समझ में आता है। चलिए अब बताओ, ये हम जानते हैं, सारे बच्चे जानते हैं, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या होता है 1, और ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। जैसे बेटा ए भी लिखा है आपका और ये भी ए भी है, तो ये पॉजिटिव ए निगेटिव कट जाएगा, जीरो तो बचेगा। तो इस वजह से सेम होते हैं ए बी समझो, तो ये जीरो बचा। ये भी गया देखो, सेम है, साइन कॉस तो ये भी जीरो आ गया, ये 1 हो गया। तो ये क्या बन गया बताओ, कौन सी मैट्रिक्स बन गई बच्चों, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। जैसे अभी नल मैट्रिक्स बनी थी ऐसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो इसका आंसर आ गया आई, है हमारा 6 हो गया। 7 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। क्या कह रहा है बेटा, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू, और दो पार्ट दिए हुए हैं। पहले पार्ट में क्या पूछा है, एक्स प्लस वाई बराबर दिया हुआ है आपको 7025। इसमें मिस प्रिंट है, यहाँ पर माइनस होगा, है ना, लगा लेना आप, इसमें देखो बुक में नहीं दे रखा, माइनस है ना। दूसरे वाले में इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई, है ना, इक्वल टू में 3003। और हमें ये जो एक्स और वाई है उनकी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है बच्चों। इसका सेकंड पार्ट भी अभी देखते हैं, पहले फर्स्ट। तो इसको मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट, और इसको मान लो आप इक्वेशन सेकंड। इतनी बात क्लियर है। अब देखो होगा क्या, जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे, तो वाई से वाई, देखो मैट्रिक्स वाला मैट्रिक्स में ऐड होगा, और जो वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स में ऐड होंगे, ठीक है, जो सिंबल्स दिए हुए मैट्रिक्स के। तो जैसे ही आप इनको ऐड कर दो, ऐड क्यों कर रहे हैं भैया, एक माइनस है एक प्लस है, कैंसिल आउट हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो करो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस, इधर देखो 7025 3003, ऐसे लिख लो या वैसे लिख लो आप इसके साथ में, बात वो ज्यादा बेटर रहेगा, ऐसा रहने दो। साथ साथ लिखो, मतलब लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में, ठीक है ना जी। क्या कह रहे हैं ना, अब वो तो ऐसे ज्यादा बेटर रहेगा लिखना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट वाले लेफ्ट में लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, तो ऐड का साइन लगा दिया और ये आएगा, अरे ठीक है। और राइट वाले राइट में, तो राइट में ये है एक 7025, और प्लस ये ज्यादा बेटर है, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी जोड़ने में, है ना। तो ऊपर नीचे अजीब सा लगता है आपको, इस वजह से ये और ये कैंसिल आउट हो गया, और टू 2x हो जाएगा, x बना लो उसको जैसा है वैसा, क्या बेटर, ठीक है यहाँ तक। चलिए, तो इतनी बात समझ में आती है। अब इनको ऐड कर लो बच्चों, कितना आएगा बताओ, ये 10 हो गया, 0 2 और 8 यार, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा 1/2। मल्टीप्लाई की चीज किस में आती है, डिवाइड में, ये आ गया, है ना। अब बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अंदर मल्टीप्लाई कर दो बस, सिंपल है एकदम। कितना आएगा, 5 0 1 और 2 से कितनी बार गया ये, तो ये तो आ गई आपकी x की वैल्यू। ऐसी किसकी निकालनी है, y की। तो किसी भी इक्वेशन रख दो, या फर्स्ट में रख दो या सेकंड में, बताओ किस में रखूं इसको, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो फर्स्ट में रख देते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो x के प्लेस पर रख दो, x प्लस वाई बराबर कितना है हमारे पास, 702 और 5, यही तो है, तो वही सिंपल है। रख दो इसमें x के प्लेस पर x की वैल्यू, बताओ x कितना है हमारा, ये है x, इसको रखो यहाँ पर 25014 प्लस वाई ऐसे आ गया आपका, और 7205, ठीक है इतना। वाई की वैल्यू आ जाएगी सिंपल। मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के पास लेके जाओ, क्योंकि कैपिटल से दिखाते हैं, इस वजह से इसको हमने कैपिटल वाई ले रखा है ना, जो दिया हुआ है उसको लिख रहे हैं 27 माइनस 5014, घटाओ कितना बचा, 2011,
बिल्कुल सिंपल। तो ये आ गया आपका वाई का, तो दोनों वैल्यूज आपकी आ गई हैं, एक्स की भी और वाई की भी। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं चीजों को। समझ में आता है नहीं? देख लेते हैं ना सेकंड पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें क्या बोला है बच्चों, क्या कह रहा है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 3 4 0 टाइप से ये मैट्रिक्स है। और जो दूसरी मैट्रिक्स है 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 - 2 - 1 5। ये दो मैट्रिक्स है हमारे पास। हेलो, ध्यान नहीं जरा इधर। ये टू मैट्रिक्स है। अब आप बोलोगे भैया दोनों में तो एडिशन का साइन है, कैसे करें? और कोई सेम भी नहीं है। तो जैसे आप छोटी क्लास में करते थे, आपको क्वेश्चन मिलती थी, सेम बनाने के लिए क्या करते थे, अगर एक्स को सेम बनाना है तो इसकी इससे मल्टीप्लाई, कॉफिशिएंट की इसकी इससे मल्टीप्लाई। वाई को सेम बनाना है तो 2 की फर्स्ट में कर दो मल्टीप्लाई और 3 की सेकंड। तो आपकी चॉइस, आप किसको सेम बनाना चाहते हो? बताओ, एक्स को सेम बनाओगे या वाई को? वही काम करेंगे जैसे उसमें किया था आपने हाई स्कूल में। तो किसको सेम बनाओगे, एक्स को वाई को? जी हाँ, मल्टीप्लाई दोनों में होगी, बट आप सेम किसको बना, जिसको काटना है ना हमें, उसको सेम बनाना होता है ना। या तो एक्स को सेम बना लो तो एक्स कटेगा, वाई को सेम बनाओगे तो वाई कटेगा। तो क्या काटना है बताओ? वाई। तो वाई को अगर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले में किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से। और सेकंड वाले में इसका जो कोएफिशिएंट है, अगर आपको एक्स को बनाना होता तो ऊपर वाले में 3 से और नीचे वाले में 2 से। सिंपल है, करो फटाफट से मल्टीप्लाई। कितना आ गया बताओ, कितना हुआ ये? 4x, कैपिटल बनाना है ना, मैट्रिक्स में कैपिटल लिखते हैं ना। और ये बोलो 6y, ठीक है। और मैट्रिक्स में प्रत्येक एलिमेंट से होगी मल्टीप्लाई, तो करो हर एलिमेंट से। 4 6 8 0, ठीक है भाई, यहाँ तक सिद्धांत। सेकंड वाले में 3 3 जा और 3 2 जा y। इसमें प्रत्येक एलिमेंट से करो मल्टीप्लाई, बोलो कितना हो गया, 6 -6 -3 और 15। ये आ गई आपके पास दो मैट्रिक्स। अब क्या करो, आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दो आपस में, है ना। तो लिख दो सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट एक्स एक्स वाले जो एक्स एक्स और वाई है वो और लेफ्ट में, और जो मैट्रिक्स है वो राइट में। तो देखो 4x प्लस 6y, ठीक है, माइनस किसको कर रहे हैं, इसको, 9x प्लस 6y। तो देखो माइनस कर दिया मैंने। सेम इसमें भी यही, इसको पहले लिखा है, इसको लिख दो आप पहले। 4680 माइनस 6 - 3 15। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन कराया था इसका पहला वाला पार्ट जो था, उसमें सेम था तो इतना एफर्ट नहीं करना पड़ा। जब सेम नहीं आते हैं एक्स और वाई तो सेम बनाने के लिए ये काम करना पड़ता है हमने, ठीक है। चलो करो भाई, घटा दो, कितना बचेगा, 4x और 9x माइनस के 5x, वेरी गुड। और ये बताओ 6, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव गया है, तो इसको तो काटना ही था हमें, तो वो कट गया, ठीक है। नेक्स्ट अगला कितना बचा बोलो, माइनस के 2, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 12 हो गया। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो क्या हो गया 11। और ये 0 और माइनस के 15। यहां तक समझ में आता है भाई, क्लियर है इतना? इस x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 1/5। ये इंटू का डिवाइड में चला गया, और यहाँ कितना लिखा है, माइनस के 2 12 11 माइनस की 15, ठीक है इतना। अरे क्लियर है, अंदर मल्टीप्लाई करो, करो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 2/5। और ये कितना हुआ भाई, माइनस के 12/5 माइनस के 11/5 और माइनस माइनस प्लस 15/5। और ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा, तो काट दो इसको, 3 बार गया। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 2/5 11/5 और माइनस के 12/5 और 3। ये आ गया आपका एक आंसर, ठीक है ना। अब इसको उठा के आप किसी भी क्वेश्चन में रख दो तो y की निकल के आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो रख दो, या फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो। तो किस में रखना चाहेंगे आप बताओ, पुटिंग, बताइए भाई खुशी, किस में रखूं, फर्स्ट सेकंड? फर्स्ट में, चलो फर्स्ट में रख देते हैं। आंसर दोनों से आएगा, चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में। टू से मतलब नहीं है ना, ये है मैट्रिक्स हमारी, इक्वेशन फर्स्ट ही है। टू से वो समझाने के लिए, आगे की कैलकुलेशन के लिए यूज करा था। लो करो फटाफट लिखो, तो क्या आएगा, 2 और x की जगह पे x की मैट्रिक्स रख दो, 2/5 माइनस के 12/5 11/5 और 3।
ठीक है, प्लस 3 और y हमारा एज इट इज आ गया इक्वल टू, और ये आपको ऐसे लिख लो आप 2 3 4 0। ठीक है भाई, इतना कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए मल्टीप्लाई करो अंदर, कितना है 4/5, ये कितना हुआ माइनस के 24/5, और ये कितना हुआ बेटा 22/5, और ये 6। यहां तक आता है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना आपको। ये कितना है 3y, और ये कितना है बच्चों 2 3 4 और 0। आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स वाला मैट्रिक्स की तरफ चला जाएगा, सिंपल है ना एकदम। तो इसको उधर ले जाओ, वहां पे बचेगा 3y। तो ये मैं कैलकुलेशन इधर ही कर देता हूँ। चलिए इधर लिख देते हैं एक स्टेप, ठीक है। क्या 3y बराबर, ये उधर आ गया, कितना होगा भाई 2 3 4 0 माइनस 4/5, 24/5 माइनस पे 22/5, और ये आ गया 6। ठीक है ना इतना। अब घटाते हैं, देखो ध्यान से घटाना भाई, इधर देखो 3y इक्वल, घटाइए भाई, देखो क्या लिखा है, पहला एलिमेंट है 2 और माइनस किसको करना है 4/5 को, इस तरीके से देखो ध्यान से, ये 2 और ये 4/5 क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे और घटा के लिख देंगे। बताओ कितना हो गया 5 2 10 4 और नीचे आ जाएगा 5। ठीक है, तो कितना हो गया ये 6/, सिंपल है एकदम। तो बच्चों आया, पहली वैल्यू आई 6/5। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड कितना है 3, इधर मैं समझाता जा रहा हूँ। ठीक है, 3 माइनस 24/5, और माइनस के है ये, तो ये क्या हो जाएगा प्लस के 24/5। ठीक है इतना, एलसीएम ले लो इसका, कितना हुआ 15, और 24/5 कितना आया बच्चों, ऐड करो इसको 37 39 39 अरे ठीक है भाई, तो आया 39/5। सिंपल है भाई कुछ यहाँ तक। नेक्स्ट, ये इसमें से घटाया तो आ गया, ये इसमें से घटाया तो आ गया, अब 4 में से इसको घटाना है, तो घटाइए फटाफट से। तो ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में है ना, तो आप इसको क्या करने के अलग से कैलकुलेट कर लेंगे, अगर ऐसे कर पाते तो अच्छी बात है। 4 माइनस कितना है, माइनस के 22/5, ये माइनस करना है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और 22/5 एलसीएम ले लो इसका, 20 हो गया, प्लस 22/5, तो कितना हो गया भाई ये, बोलो 42/5। ठीक है यहां तक, अरे सही है। नेक्स्ट अगला क्या है भाई, 0 माइनस 6, तो माइनस के 6 ही आ जाएगा। आता है इतना समझ में। एक आंसर तो हमारा आ ही चुका था, ये इसका निकाल रहे हैं वाई और निकाल रहे हैं, एक आंसर तो आ गया है, बस ये वाई निकलते ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, तो निकालिए इसको, डिवाइड में लेके जाइए, तो बताओ ये डिवाइड में जाएगा, तो 1/3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बचेगा बताओ, 1/3 आएगा ना, तो 3 से इसको कितनी बार काटेंगे 2 बार, 2/5। अरे ये तो बचेगा, आता है समझ में बेटा, इंटू की चीज डिवाइड में जाएगी और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्रत्येक एलिमेंट से, तो 3 नीचे ही तो आएगा, 3 इसको कट कर देगा, इसको भी कट करेगा 3 कितनी बार। ठीक है इतना, चलिए इधर आइए, ये भी 3, ये भी कट करेगा 3 को, कितनी बार जाएगा 16। ठीक है भाई, और अपॉन में 5, हाँ 14 बार जाएगा ना, है ना। चलो, और ये इसके डिवाइड में जाएगा तो 3 2 जा, तो ये आ गया बच्चों किसका आंसर, आपका वाई का। चेक कर सकते हैं आप आंसर, आया बच्चों समझ में, आंसर चेक करो। ठीक है, खुद से ट्राई करें पहले आप, नहीं होता है फिर देखना है ना। तो दिया हुआ है एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, और वाई आपको गिवन है 3214, ये आपको गिवन है बच्चों, और क्या कह रहा है, सेकंड है 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 0 -3 और 2। तो देखो x और y को वैल्यू ज्ञात करनी है आपको, तो y तो आपको ऑलरेडी गिवन है, तो इसको उठा के यहां रख दो, बस खत्म क्वेश्चन। अरे y तो ऑलरेडी गिवन है ना, तो क्या करेंगे हम इस वाली इक्वेशन में रख देंगे उठा के किसको, y की वैल्यू। तो वैल्यू यहां पे लिख दो, वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या रख दो बेटा, वैल्यू उठा के रख दो। क्यों, क्योंकि एक्स और वाई पूछा है, वाई तो आपको गिवन है,
नहीं होता गिवन तो निकालना पड़ता, तो दो इक्वेशन होती, जैसे अभी पिछला वाला क्वेश्चन, तो सबसे आसान क्वेश्चन हो गया। तो y की वैल्यू उठा के हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दी, तो x निकल के आ जाएगा। इससे सिंपल क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता। क्यों भाई? 3 2 1 4 यहाँ पे रख देंगे सिंपली, उसको क्या कर लेंगे कैलकुलेट, -3 और तो करिए भाई इसको जरा कैलकुलेट, प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 0 -3 और 2 -3 2 1 4, ये हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे हम वैल्यू, कितना आएगा हमारा, ये वही -2 -2, ये भी देखो -2 हो गया, ये क्या हो जाएगा -1 -3 -4, और ये -2 हो गया भाई, ठीक है। अरे अच्छा पड़ जाएगा, जब देख लो उल्लू, घटाओ भाई, -2 बचेगा, -2, ठीक है, और -4 और -4 में से ये 2 गया, प्लस के तो -2, डिवाइड में ले जाओ इसको, x को, कितना बचा, -1 -1 -2 -1, अरे ये तो बचेगा, डिवाइड में जाएगा तो इसके सबके, तो देखो 1 1 2 1, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, -1 है। तो ये आ गई आपकी दोनों वैल्यू, ये आ गया आपका x और y, आपको ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन के अंदर, तो x और y दोनों की वैल्यू आपको पता है इस क्वेश्चन की, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है आपसे, 9 में बोला है x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर से वही, अब जो x है वो मैट्रिक्स के अंदर दिया हुआ है, स्मॉल x मतलब एलिमेंट है, क्या नहीं मतलब ये 0 और x, इस टाइप से, और नेक्स्ट है हमारा प्लस y स्मॉल ही है, 0 1 और 2, और इक्वल टू 5 6 1 8, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, देखिए किस तरीके से, अंदर मल्टीप्लाई करिए भाई, 2 आ गया यहाँ पर, और 2 3 जा 6, 0 और 2x, y 0 1 2 5 6 1 8, मल्टीप्लाई मैंने प्रत्येक एलिमेंट से कर दिया, इसमें था नहीं, दोनों को ऐड करो भाई, क्यों ऐड कर सकते हैं, दोनों के ऑर्डर सेम है, इस वजह से ऐड दोनों को हम कर सकते हैं, ठीक है भाई, करिए फटाफट। तो कितना आ गया ये 2 प्लस वाई, फास्ट फास्ट में, सेकंड सेकंड में, 0 6 प्लस 0 6 ही हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 ही हो जाएगा, और 2x प्लस 2, इक्वल टू में यहाँ पर 5 6 1 8, इसका ऑर्डर 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2, मतलब जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है तो उनके करस्पॉन्डिंग उनके एलिमेंट बराबर होते हैं, मतलब ये जो x 2 प्लस वाई बराबर किसके होगा, 5 के, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5 माइनस 2 कितनी आया, 3 आ गई, सिंपल एकदम। चलिए नेक्स्ट, और 6 6 के बराबर है, 1 1 के बराबर है, इसी प्रकार से ये जो 2x प्लस 2 किसके बराबर होगा बताओ जरा, 8 के, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो, 2x बराबर 8 माइनस 2, तो यहाँ से आया आपका 6, और ये डिवाइड में जाएगा इसके, तो 3 हो जाएगा, तो देखो x भी पता चल गया हमें, y भी, तो x कितना आया हमारा, x आया 3 और y आया हमारा 3, दोनों सेम है, x और y, ठीक है भाई, तो ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल एकदम। चलिए, और चाहो तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, कैसे रख के देख लो, चाहो तो इसमें देखो, आप यहाँ पर 3 रखोगे, 3 और 2 5, तो 5 के बराबर आ रहा है, यहाँ रख के देख लो, 3 2 जा 6 और 2 8 के बराबर आ रहा है, वेरीफाई भी हो गया, नहीं हो गया, दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ठीक है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, हो गया भाई, कर लो, ये इसमें करने में क्या है, अच्छा कर लिया आपने, ये तो इजी है, कर लो, है ना। तो tan भी सेम यही है, इसमें x y z और t दे रखे हैं, इन सबकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या दे रखा है, x y z, क्या है यहाँ पर, x है, ये y है, ये z है, और ये t है, इन सबकी वैल्यू निकालनी है। ये बाहर 2 दे रखा है, +3, यहाँ 1 -1, और फिर आपका 0, और ये 2, और इधर है हमारा 3, और ब्रैकेट के अंदर 3 5 4 और 6, ये इधर, ठीक है भाई। इस प्रकार की मैट्रिक्स है ये, और इसको हल करके आपको x और y की वैल्यू बतानी है, x y z और t की, लिखा हुआ है क्वेश्चन में x y t की वैल्यू। सबसे पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बताओ,
2x 2z 2y 2t। सिंपल। चलिए नेक्स्ट। 3 - 3 0 और 3 2 जा 6। इधर आ जाइए भाई। 3 3 जा 9 15 12 सिंपल। ये दोनों को ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। इधर तो करिए भाई ऐड, क्या आएगा? इन दोनों को ऐड करिए। फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले में ऐड हो जाएगा, मतलब 2x + 3। सेकंड वाला सेकंड में 2z - 3 प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। 0 2y + 0 तो 0 यही आएगा 2y और 2t + 6 9 15 12 18। दोनों का ऑर्डर सेम है तो इनके करस्पॉन्डिंग इनके एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, तो है, चेक कर सकते हैं। देखो ये इसके बराबर आएगा 2x + 3 बराबर 9 क्या आएगा? तो यहां से वैल्यू निकाल लो, x की कितनी आ गई भाई बताओ, बोलो। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 9 - 3 हो जाएगा ये, और ये 2x तो कितना बचा, ये 3 गया तो 6 और ये आ गया आपका 3 आंसर। ठीक है भाई इतना। चलिए नेक्स्ट। यहां से आओ भाई 2z - 3 = 15। तो ये कितना हो गया भाई? कितना हुआ? 18 हो जाएगा ये, और काट दो, कितनी बार गया? ये आ गया। नेक्स्ट अगला, ये y किसके बराबर होगा? 2y 12 के, तो ये कितनी बार गया? 6, तो y बराबर। नेक्स्ट क्या बचा? 2t + 6 बराबर किसके होगा? तो बताइए कितना आएगा? कितना बचा? बात, और ये गया, तो इसका भी 6 आएगा। तो ये आंसर आपके सही है गलत है चेक कर सकते हो, ये वेरीफाई करेंगे हर एलिमेंट को। ध्यान से देखो, x की वैल्यू ठीक है गलत है चेक करना चाहूँ तो यहाँ रखोगे 3 3 2 जा 6 और 6 और 3 ठीक आ रहा है बिल्कुल। और चेक करना चाहते हो, t की वैल्यू चेक करना चाहते हो, रख के देख लो। 6 दूनी 12, हाँ 6 दूनी 12 और 6 18 18 11 बिल्कुल करेक्ट है, चेक कर सकते हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट। एक और करा देते हैं बस, बाकी कल करा देंगे, ठीक है। रफ कर दो इसको। 7 क्या बोल रहा है इसमें, कह रहा है x और ये मैट्रिक्स है 2 3 प्लस y मैट्रिक्स थी आपकी -1 1, और इधर देखा है आपका 10 और 5। वही x और y पूछे हैं, x और y की वैल्यू पूछी है, ठीक है। और 12 वाला आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, 13 मैं करा दूंगा, ठीक है। 12 वाला आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, x y z w के मान पूछे हैं, बिल्कुल सिंपल उसी की तरह जो इससे पहले कराया था। ये भी देखो कितना आसान है, अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 2x और 3x, हो गई मल्टीप्लाई सिंपल। इसमें ही मल्टीप्लाई करो, -y और y, प्रत्येक एलिमेंट से करनी है ना, हर एलिमेंट से, एवरी एलिमेंट से करनी है, तो देखो कर दिया हमने। ये ऐसे आपका आ गया। ये देखो कितना ऑर्डर है बेटा इसका, अरे बोलो इसका ऑर्डर कितना है? 2/1 और इसका भी 2/1, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं हम, तो करिए जरा फटाफट। तो कितना आ गया ये? 2x - y फर्स्ट फर्स्ट में, सेकंड सेकंड में 3x प्लस यहाँ पे 10 और यहाँ पर 5, ठीक है। दोनों का ऑर्डर सेम है, 2/1 इसका भी है, 2/1 इसका भी है, तो इसके करस्पॉन्डिंग इसके बराबर होगा, तो 2x - y बराबर 10 और यहाँ से 3x + y बराबर 5। ये दो इक्वेशंस आ गई आपके सामने। अब तो वो छोटी क्लास में जो होती है इक्वेशंस, वही तो इक्वेशन सही है, आराम से सॉल्व कर लो, इनको ऐड कर लो आपस में, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा? 2x यहीं पे कर दो, इधर ही कर देता हूँ है ना, ऐड कर देता हूँ दोनों, तो ये गया, और ये कितना बच गया? 5x = ये कितना हो गया? 15 गया कितनी बार? 3 बार, तो x बराबर कितना आ गया? 3। इस वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में या सेकंड में, आप एक स्टेप बढ़ा लेना, ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा कर दिया है, तो किसी में भी रख लो, तो रख देता हूँ मैं फर्स्ट में ही, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में रख दो, तो 2 × x की वैल्यू 3 आ गई, -y = 10, तो कितना हो गया ये? -y = 10, y को उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो 6 - 10
इक्वल टू वाई। तो वाई बराबर कितना आया भैया, -4। तो एक्स बराबर 3 और वाई बराबर -4। ये आपका आंसर हो गया। चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, यहाँ रख के देख सकते हैं आप। देखो 3 2 जा 6, यहाँ देखो 3 2 जा 6 हो गया, और 6 और माइनस वाई, वाई कितना है -4। तो कितना हो गया, +10 आ गया, नहीं आ गया, मैच कर गया। सेकंड वाले को भी चेक कर सकते हैं आप, ये आपका आंसर सही आया गलत आया है। यहाँ रखो 3 3 जा 9 और -4, तो 9 में से 4 गया, 5 बच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। 12 क्वेश्चन आप ट्राई करें, नहीं होता है तो मुझे बता देना, इसको आप ट्राई करके देखिए, बिल्कुल सिंपल इसी की तरह है। ठीक है ना, चलिए इतना ही रहने देते हैं आज, बाकी करेंगे नेक्स्ट।